दोस्तों इस रिपोर्ट में बात करूंगा यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे देश के अंदर इसकी आए दिन बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूं? दरअसल 27 जनवरी को उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। जी हां, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त पुष्कर सिंह धामी ने कहा था, जो इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं, कि हम सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य के अंदर लागू करेंगे, और उन्होंने लागू कर भी दिया है और इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा विरोध इसका मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जाता है। आखिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध क्यों किया जाता है और इसके लागू होने के बाद कौन कौन से नियम बदल दिए गए हैं, बहुत आसान भाषा में और कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल उत्तराखंड की सरकार ने इसको लागू करने के साथ कहा कि यह जो कानून लागू किया गया है, इसको लागू करने के पीछे किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं है। चाहे पंडित हो चाहे मौलाना, सबको एक ही नियम फॉलो करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि राज्य में सभी को एक समान अधिकार दिलवाना है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सबके लिए सिर्फ एक कानून, एक ही कानून के तहत सभी लोग काम करेंगे। चाहे फिर वो शादी हो, तलाक हो, जमीन का बंटवारा हो, बच्चे को गोद लेना हो, जो भी काम है सभी धर्मों के लोग एक ही कानून के तहत करेंगे। एक ही जैसा कानून सभी को फॉलो करना होगा। लेकिन इसकी मुखालिफत इसलिए होती है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में हिंदू कानून मुस्लिमों के ऊपर थोपा जा रहा है। जो हमारा शरिया कानून है उसको हटाया जा रहा है। आपको बता देता हूं कि आखिर इसके लागू होने के बाद क्या क्या नियम लागू हो चुके हैं और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो उसको किस तरह की सजा दी जाएगी। सबसे पहला नियम आपको शादी और तलाक से जुड़ा हुआ बता देता हूं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर शादी करता है तो शादी करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपनी शादी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। जी हां, शादी का रजिस्ट्रेशन अब कराना जरूरी हो गया है। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर सजा भी हो सकती है। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं वो भी ध्यान से सुने। अगर आपकी शादी, अगर आप उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं और आपकी शादी 2010 के बाद हुई है तो आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 2010 से पहले जिन लोगों की शादियां हुई हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तलाक को लेकर यह कानून बन गया है अब उत्तराखंड के अंदर कि तलाक का हक सिर्फ अब मर्द को नहीं होगा, बल्कि तलाक देने का हक महिला को भी होगा। जी हां, पुरुष और महिला दोनों को तलाक का समान अधिकार होगा। अगर पुरुष चाहता है तलाक देना तो वो भी देगा। जो अधिकार पुरुष का होगा वही अधिकार अब महिला का भी होगा। तो इस कानून को लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक तलाक सिर्फ इस्लाम में मर्द ही दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा कानून आ गया तो शायद औरतें भी तलाक देंगी और उसको अगर कोई गलत मानेगा तो वो कोर्ट में जाकर अपने शौहर को सजा भी करवा सकती हैं। तो दोनों को समान अधिकार मिल गए हैं और कहा गया है कि हमने महिलाओं को थोड़ा सा ताकत देने के लिए, महिलाओं को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस तरीके का कानून लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद उत्तराखंड के अंदर जो खानदानी संपत्ति है, उस खानदानी संपत्ति में अब सिर्फ बेटों का अधिकार नहीं होगा। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने
ससुराल चली जाती हैं और जो खानदानी संपत्ति होती है वो बेटों में बराबर बांट दी जाती है। लेकिन अब खानदानी संपत्ति पर जितना हक बेटों का होगा उतना ही हक बेटियों का भी होगा। मिसाल के तौर पर 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 4 एकड़ जमीन है, तो 1-1 एकड़ अब सभी के हिस्से में आना जरूरी होगी। सभी को समान अधिकार होगा अपनी खानदानी संपत्ति पर। बहुत सारी जगहों पर ऐसे केसेस भी होते हैं कि कुछ नाजायज औलादें भी होती हैं, कुछ जायज औलादें होती हैं जो इंसान की अपनी होती हैं, कुछ नाजायज औलादें भी इंसान के पास होती हैं। तो अब नाजायज और जायज औलादों में भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। जितना हक जायज औलाद को दिया जाएगा उतना ही हक नाजायज औलाद को भी दिया जाएगा। बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं, शादीशुदा नहीं होते हैं लेकिन लिव इन में रहते हैं। अब लिव इन में रहने के लिए एक पंजीकरण कराना होगा। 18 से 21 साल के लोग जो लिव इन में रहते हैं उनको अपने माँ बाप की रजामंदी के साथ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही वो लोग लिव इन में रह पाएंगे। माँ बाप अगर राजी हैं और माँ बाप के राजी होने के बाद अगर पंजीकरण आपके पास है कि आप लिव इन में रह रहे हैं, तभी आप कानूनी तौर से लिव इन में रह सकते हैं। और अगर बिना पंजीकरण के आप रहेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लिव इन में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी वैलिड होगा। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद यह बात साफ कही है कि जो धार्मिक चीजें हैं उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, पूजा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जो धार्मिक काम करते हैं सभी धर्मों के लोग, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि अब कोई भी अलग अलग तरीके से अपने कानून के मुताबिक नहीं जिएगा, सब एक कानून के मुताबिक एक ही राह पर चलेंगे। अदालतों में जो मुकदमे जाएंगे उसमें भी सिर्फ एक ही कानून लागू होगा। अभी तक शरिया कानून था मुसलमानों का, हिंदुओं का अलग कानून, उनके रीति रिवाजों के अनुसार धार्मिक चीजें चलती थीं, शादी तलाक सबके अलग अलग तरीके से होते थे, लेकिन अब सब कुछ एक जैसा होगा। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है, मौलाना अरशद मंदी ने कह दिया है कि हम नैनीताल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इस मामले को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से काफी विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू कानून मुस्लिमों के ऊपर थोपने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से काफी विरोध इसका किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश के अंदर तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी इसको एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं और इस फैसले के लागू होने के बाद अपने राज्य के अंदर सभी को समान अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि भाई क्या रहता है, किस तरीके के आगे हालात रहते हैं। फिलहाल उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? ये जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये मैंने कुछ जो मेन है मोटे मोटे वो आपको बताया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो एक समान हो जाएंगी। इस मामले पर अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।